हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंदु। वेलकम टू आशना क्लासिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4। चैप्टर नेम इज बट बुक्स एंड रूल्स टेल अस कि पुरानी किताबें और खबरें हमें क्या बताती हैं। तो ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था हमारा जो सबसे पुराना वेद है, सबसे पुरानी बुक्स है, वो कौन सी थी? ऋग्वेद। वेदों के बारे में जाना था। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो इसके बारे में जाना था। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैटल, हॉर्सेस एंड चैरेट, बट बर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, डू एनी ऑफ थीम नेम साउंड ऑफ फैमिलियर, साइलेंट द स्टोरी ऑफ द मेगलिथ। और इसके अतिरिक्त हम लोग जानेंगे इनाम गाम के बारे में, और इनाम गाम के जो लोग थे उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या होता था। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरिट। तो कैटल, हॉर्सेस एंड चैरिट का यूज़ कहाँ किया जाता था? जब भी युद्ध वगैरह होते थे तो उनके लिए युद्धों में घोड़ों का यूज़ किया जाता था, कैटल का यूज़ किया जाता था। किस लिए? रथों को खींचने के लिए किया जाता था। देयर आर मैनी प्रेयर्स। तो ऋग्वेद में भी बहुत सारे हमें ऐसे मंत्र मिले हैं जो कैटल, हॉर्सेस के लिए गाए गए हैं। Horses were yoked to chariot that were used in the battle which were powered to capture cattle। तो क्या होता था पुराने समय में कि जो भी कैटल और हॉर्सेस होते थे उनको पकड़कर किसके काम में लाया जाता था? रथों को खींचने के काम में लाया जाता था। सम ऑफ वेल्थ। तो पुराने समय में भी क्या होते थे? युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। तो जो युद्ध होते थे वो किस लिए होते थे? वो होते थे वेल्थ के लिए। ऑब्टेन बाई कैप्स द लीडर्स। तो यानी कि पैसों के लिए भी क्या होते थे? युद्ध होते थे। सम वाज गिवन टू द प्रेस्ट। और कई बार क्या होता था, जो भी वो जहाँ लड़ाइयाँ होती थी, जो भी धन वगैरह वो जीत लेते थे जिस क्षेत्र से, तो उसको क्या करते थे? वो पुजारियों में बांट देते थे। तो पुजारियों को कुछ धन वो पुजारियों को दे देते थे, कुछ धन को वो लोगों में बांट लेते थे, जो भी वो धन गैदर करते थे लड़ाई थ्रू दी बैटल। फिर दिस राजा। तो उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी राजा वगैरह नहीं होता था। राजा होते थे लेकिन राजा, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, तो वैसा सिस्टम नहीं था उस समय। और ना ही कोई ना ही किसी राज्य की कोई कैपिटल हुआ करती थी, और ना ही कोई आर्मी सिस्टम था, और ना ही किसी प्रकार का कोई टैक्स इकट्ठा किया जाता था। वर्ल्ड टू डिस्क्राइब पीपल। तो जो लोग थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? वर्ल्ड डिस्क्राइब टू पीपल। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू। तो हमें बहुत सारे जो लोग थे उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उसके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है कि वो क्या करते थे, कौन सा काम करते थे, कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, कहाँ रहते थे, कौन से प्लेस में रहते थे, और उनकी जो फैमिली थी वो कैसी हुआ करती थी फैमिली, और उनकी जो कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी, और उनका जो कल्चरल था वो कैसा था। तो इसके बारे में, उनके लोगों के बारे में हमें 2 प्रकार के स्रोतों से पता चलता है। कौन कौन से? तो एक तो हमें पता चलता है पृष्ठ से, यानी पुजारियों से। और पुजारियों को ही कुछ क्या कहा जाता था? ब्राह्मण का भी वो रोल करते थे। जो ब्राह्मण का रोल निभाते थे पुजारी लोग, तो वो बहुत सारी वेरियस रिचुअल बना देते थे, बहुत सारी विधि बना देते थे राजाओं के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता था? जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस, कि जो भी राजा बनता था तो उसके बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था, यानी कि पैतृक आधार पर किसी भी व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था। राजा वही व्यक्ति बनता था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, यानी कि जो जो ज़्यादा लड़ाई वगैरह जीतना जानता हो, वही व्यक्ति क्या बनता था? राजा बनता था। डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फैमिलियर। तो उन्हीं की जो फैमिली होती थी उनके बारे में हम लोग कैसे पता चलता है? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द ह्यूमन डिस्क्राइब देमसेल्फ आर्यस एंड कॉल देयर ओपोनेंट। तो हमें ज़्यादातर जो भी ऋग्वेद में
गाए गए हैं मंत्र, उनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। जो मंत्र गाए गए थे वो आर्यों से पहले गए थे, दासास और दसूस, दिस पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म। तो जो दास लोग होते थे वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। और क्योंकि जब लड़ाई होती थी तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो जब राजा वगैरह किसी स्थान को, किसी क्षेत्र को, मान लीजिए कि ये एक एरिया है, राजा ने यहाँ पर लड़ाई की और इस एरिया को जीत लिया, और इस एरिया में जितने भी लोग थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको अपने देश में ले आए, उनको दास बना लिया। तो जब राजा ने यहाँ पर लोगों को दास बना लिया तो ये जो लोग थे उनकी जो भाषाएं थी वो अलग अलग थी, उनका जो कल्चर था वो भी अलग था। तो ये जो लोग थे बहुत प्रकार की भाषाएं बोलते थे। साइलेंट स्टोरी ऑफ द मेगालिथ की मैग्नेटिक की साइलेंट स्टोरी क्या है? दी स्टोन वोल्डर, यानी कि जो जब लोग होते थे, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो मैग्नेटिक की जो साइलेंट स्टोरी थी वो क्या थी? वहाँ पर एक इस प्रकार का वहाँ पर एक इस प्रकार का गोल गोल पत्थरों का एक कवर बना दी जाती थी, यानी कि खुदाई करके गड्ढा करके कवर बना दी जाती थी, और उसके बीच में किसी व्यक्ति को लिटा दिया जाता था, जो मर गया उसको दफना दिया जाता था। तो जो हमें ये बहुत सारी साइट्स मिले हैं, जो हमारे कंकाल थे, यानी कि जो लोग हुआ करते थे उनके बहुत सारे कंकाल मिले हैं हमें मेगालिथ में। पीपल लोग उनको क्या करते थे, यूज़ किया करते थे कि वो पत्थरों का निशान लगा देते थे, जिससे उनको पता चल जाता था कि यहाँ पर किस फैमिली के लोग को दफनाया है। फाइंडिंग आउट द सोशल डिफरेंस, तो जो लोग थे उनका जो सोशल डिफरेंस है उसके बारे में, उनका जो सामाजिक स्तर है उसके बारे में हमें कैसा पता चलता है कि कैसा दूसरे से भिन्न था। आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केल, तो आर्कोलॉजिस्ट को जो भी कब्रें मिली हैं प्रोबेबली बिलोंग टू किनकी, जो व्यक्ति मर जाते थे उनकी। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड, तो उनको क्या मिला है, कई बार क्या होती थी, कब्रें होती थी, वो एक जगह पर एक से ज़्यादा कब्रें मिली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी की कब्र है, तो कब्र के साथ ही कुछ आभूषण वगैरह भी रखे गए हैं। तो लोग जो क्या करते थे, वो प्राचीन समय के लोग, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी धारणा थी कि वो उसकी जो पसंदीदा चीज़ें होती थी, जैसे खाने की चीज़ें को वो साथ में ही दफन कर देते थे। इसके लिए वो कभी कभी उसके साथ पानी और बोतल भी, खाना और पानी भी रख देते थे। और जो इनका जो फैमिली के अकॉर्डिंग हम लोग किसी की फैमिली कैसी थी तो उसके बारे में भी हमें इन्हीं कंकालों या कब्रों की खुदाई के दौरान पता चलता है। जो अमीर घर के लोग होते थे, यानी कि जो अच्छे डेवलप लोग होते थे, वो क्या करते थे, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके साथ ही बहुत सारे आभूषण वगैरह भी दफना देते थे। और कई बार वो सिक्के वगैरह, जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर कॉइन वगैरह भी साथ में दफना दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि लोगों का सामाजिक स्तर किस प्रकार का था, कैसे दूसरे से डिफ़र करते थे। जो साधारण लोग होते थे, यानी कि जो रिच लोग, जो गरीब लोग हुआ करते थे, वो व्यक्ति को सीधे ही दफना देते थे और साथ में खाने की चीज़ें रख देते थे। लेकिन जो अच्छी फैमिली के लोग होते थे उनके शवों के साथ वो खाने की पीने की चीज़ों के अतिरिक्त कुछ सोना चांदी या सिक्के वगैरह भी साथ में दफन कर देते थे। वेयर सम वर्ल्ड स्पोर्ट मूवमेंट फॉर सर्टेन फैमिली, तो कुछ लोगों की हमें ऐसी भी बहुत सारी कब्रें मिली हैं जहाँ पर किसी फैमिली की एक ही जगह पर बहुत सारी कब्रें भी मिली हैं। सम टाइम एग्रीज कंटेन मोर देन वन स्केलेटन को, तो हमें क्या मिला है, कई बार कब्रों में एक से ज़्यादा लोगों को भी दफना दिया जाता था। दिस इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम प्लेस, तो क्या होता था, ज़्यादातर जो लोग होते थे वो एक ही प्लेस
या एक ही परिवार के होते थे तो उनको इकट्ठा ही दफन कर दिया जाता था। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को दफना दिया गया है और साथ में उनके कुछ आभूषणों को भी साथ में दफना दिया गया है। तो हमें जो आर्कोलॉजिस्ट थे इनको कैसे पता चलता था कि ये लड़की का कंकाल है या फिर लड़के का? तो उसके लिए जो जो पुराने समय में लोग जब मर जाते थे तो उसको दफनाते थे, तो वो यदि लड़की होगी तो उसके साथ गहने वगैरह भी रख देते थे, जैसे चूड़ी, माला वगैरह, जिससे उनको पता चल जाता था कि यहाँ पर किसी लड़की का कंकाल है। तो उसको देखकर उनको पता चल जाता था। एक स्पेशल हमें खबर मिली है कहाँ पर, इनाम गांव में। जो इनाम गांव में है, ये कहाँ पर है? ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। जैसे कि आप लोग चित्र में भी देख सकते हैं, इनाम गांव जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और जो इनाम गांव था ये हड़प्पा की ही तरह विकसित शहर था, यानी कि ये एक शहरी सभ्यता थी। तो इनाम गांव के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनाम गांव जो था वो कहाँ पर था। ये कौन सी नदी के किनारे था? रिवर ऑफ गोड नदी के किनारे। यह था ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा नदी के किनारे पर यह स्थित था। गोड नदी के किनारे एक धीमा नामक का स्थान था, वहाँ पर थी, भीमा के दाहिने किनारे। इट वॉज ऑक्यूपाइड विद वन। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि कब थी ये सभ्यता? या इनामगम कब आया था? 3600 से लेकर 2700 ईयर्स एगो। ये हेयर अडल्ट वर जनरली वरीड। तो यहाँ पर हमें किसकी खबरें मिली हैं? ज़्यादातर जो अडल्ट लोग थे उनकी खबरें मिली हैं। और कई बार हमें ऐसी खबरें भी मिली हैं जो ज़्यादातर कहाँ पर थी, घरों में ही, घरों के अंदर ही उनको क्या किया गया था, दफन कर दिया गया था। और उनके साथ हमें क्या मिला था? फूड और वाटर भी मिला था, पर प्लेस्ड विद दी डेथ। यानी कि जो व्यक्ति मर जाता था उसके साथ ही बहुत सारे वो खाने की चीज़ें और पानी भी रख देते थे, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा थी कि व्यक्ति को प्यास लगेगी तो वो उठकर खा लेगा। तो ऑक्यूपेशन इनाम गाँव कि इनाम गाँव में जो लोग रहते थे उनका जो ऑक्यूपेशन था, पेशा क्या था, वो क्या करते थे, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनको बहुत सारे सीड्स मिले हैं, किसके? वीट के, धान के और चावल के और पल्सेस के। तो जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उस समय पर लोग, इनाम गांव के लोग खेती करना जानते थे, यानी कि वो हर प्रकार की खेती करते थे। और इसके अतिरिक्त जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्हें वहाँ पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स और जो पशु दूध देते हैं उनके भी अवशेष मिले हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि पशुओं के कंकाल मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने चैप्टर NCERT क्लास 6 चैप्टर 4 के बारे में जाना। इसमें हमने ये भी जाना कि जो हमें साइट्स मिली हैं, यानी कि जो पुरानी किताबें और कब्रें मिली हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो लोग थे वो कैसे रहते थे, उनका जो सामाजिक स्तर कैसा था, यानी कि समाज में वो किस तरह के लोग रहते थे। और इनाम गांव के बारे में जाना कि इनाम गांव कहाँ पर स्थित था और इनाम गांव के जो लोग थे वो कैसे, कौन सा व्यवसाय करते थे, इत्यादि के बारे में जाना। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।